वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो हम देखेंगे कि लेंसेज में इमेज कैसे बनता है, कनकेव लेंस में कैसे बनता है, कन्वेक्स लेंस में कैसे बनता है। लेकिन इसे बताने से पहले मैं आपको जरा बता दूं कि इन दोनों के अंदर इमेजेस बनते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखें कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनता है वो रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्ट होना, अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंड होना, उसके नतीजे में, रिफ्रैक्शन के नतीजे में कन्वेक्स लेंस में इमेज बनता है। जबकि कनकेव लेंस में जो इमेज बनता है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू बनता है। लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो उससे इमेज बनता है। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जो हम पढ़ने लगे हैं इस वक्त, तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स लेंस को। तो कुछ असूल वाज़े हुए हैं। कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, उसके लिए 3 बेसिक असूल हैं। उन असूल को हम फॉलो करेंगे और हम अपनी रे डायग्राम बनाएंगे, इमेज देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे और कहाँ पर बनते हैं। तो जरा कन्वेक्स लेंस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हमने पढ़ा है कि 2 स्फीयर को अगर आप आपस में मिलाएंगे ना ऐसे, तो उसके नतीजे में ये कन्वेक्स लेंस बनता है। ये ऐसे, ये बन गया आपका कन्वेक्स लेंस। ठीक हो गया। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, जिसे हमने पहले सारी इसकी कन्वेक्स लेंस की पढ़ी। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, वो सारा हमने डिटेल से पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर हम वैसे मैं बना समझाने के लिए ये आपको बता रहा हूँ, एक ये था और एक ये, 2 हैं इसके जो स्फीयर है, ताकि आपको उसका पता चल जाए। एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है। इन 2 स्फीयर को मिलाकर तो कन्वेक्स लेंस बनता है ऐसे। ठीक हो गया। अगर ये स्फीयर है तो इसका कोई सेंटर होगा जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह ये स्फीयर है, इसका कोई सेंटर है तो इसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेसिकली ये बताने का मकसद ये था कि इसके 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं कन्वेक्स लेंस के, क्योंकि 2 स्फीयर से मिलकर बना है। 2 इसके हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह फोकस पॉइंट भी, जो आपको पता है प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान है, तो इसका फोकस यहाँ पर है, इसका फोकस यहाँ पे है। अगर यहाँ से अगर कोई इमेज रे आती है तो उसका फोकस यहाँ पर होगा। अगर यहाँ से कोई रे आती है तो उसका इमेज यहाँ पर फोकस होगा, फोकस पर यहाँ होगा। तो बेसिक असूल जो हैं उन्हें हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो बेसिक असूल पढ़ेंगे वो कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, दोनों के लिए असूल है। नंबर 1, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल axis passes through the focal point after refraction। रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से गुजरेगा, फोकस से। अब इस चीज को हम समझ लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। कि इसका पहला और बेसिक असूल ये होगा, ये हमारा है कन्वेक्स लेंस। फॉर एग्जांपल ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ये
और ये एक सीधी लाइन हम पास कर देते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस की है, ठीक। और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये एक फोकस इसका ये है, एक फोकस हम यहाँ पर रख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको ये ट्रू स्फीयर से मिलकर बना है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो ऑप्टिकल सेंटर, दो प्रिंसिपल फोकस है। फिर इसी तरह वो कह रहा है पैरेलल, ये जो लाइन है ये कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस की, वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को जो लाइन मिला रही है, जो पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस पहले असूल के मुताबिक वो कह रहा था रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि रे जाएगी पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, पासेस थ्रू फोकल पॉइंट से पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद। यानी कि ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्ट्रेट ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं ऐसे, ठीक, ये जाएगी बिल्कुल पैरेलल ऐसे, किसके पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से, ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएगी। ये इसका बेसिक असूल है। वैसे तो रे बहुत सारी है, लेकिन हम एक रे ले रहे हैं जो सीधा जो मूव करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से पास कर देगी, प्रिंसिपल फोकस से, फोकल पॉइंट से। अब पैरेलल से मुराद यानी कि ऐसी रे जो ऐसी लाइंस जो हमेशा साथ साथ तो चले लेकिन आपस में कभी भी मिले ना, उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जैसे ये टू लाइंस है, ये सारी चलती जाएंगी लेकिन आपस में मिलेंगी नहीं। जैसे समंदर के दो किनारे हैं, वो आपस में मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि एक किनारा एक तरफ है, दूसरा किनारा दूसरी तरफ, वो भी पैरेलल की ही एक एग्जांपल है। दूसरा पॉइंट हम जो है इसका वो लिख लेते हैं, नंबर 2, ये हमारी है रे 1, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इसके बेसिक असूल रे डायग्राम के। दूसरे पॉइंट में कहता है द रे पासिंग through the optical center passes straight through the lenses and remains undeviated। ठीक, अच्छा, ये इसका दूसरा बेसिक असूल है। वो कह रहा है कि वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो लेंस से बिल्कुल सीधा पास हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, एंड रिमेन्स अनडेविएट, और सीधा ही पास हो जाएगी, कोई एंगल नहीं बनाएगी, कोई दाएं नहीं मुड़ेगी, कोई बाएं नहीं मुड़ेगी, बल्कि जिस एंगल से जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से वैसे सीधा पास कर जाएगी, लाइक दिस। ये ऑप्टिकल सेंटर है जी, तो ये सेकंड रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए बिल्कुल सीधा निकल जाएगी। अनडेविएट का मतलब क्या है, बगैर कोई एंगल बनाए जैसे आ रही है वैसे सीधा निकल जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से। ये इसका सेकंड असूल हो गया, इसे हम कहते हैं रे 2। ये हमारी सेकंड रे है, ये मैं एरो से इसको वाज़ेह कर दूं। अच्छा जी, पहला असूल रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस पास करेगी ऑप्टिकल प्रिंसिपल फोकस से, फिर दूसरी रे जो है वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी,
पास करके एंड डेविएट रहेगी, कोई एंगल नहीं बनाएगी, कोई दाएं बाएं वो ना डाइवर्ज होगी, बल्कि बिल्कुल सीधा पास कर देगी। उसके बाद इसका थर्ड जो पॉइंट है वो ये है, थर्ड पॉइंट, द रे passes through the focal point becomes parallel to the principal axis after refraction by the lens, after refraction by the lens। ले तीसरा पॉइंट जरा सुने, इसमें कहता है रे जो पास हो रही है सबसे पहले किससे पास होगी, फोकल पॉइंट से, और फिर पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर इस थर्ड पॉइंट को और फर्स्ट पॉइंट को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, कि पहले रे जो है वो सीधा जाएगी, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट से पास करेगी। थर्ड रे जो है ये सबसे पहले फोकल पॉइंट से पास करेगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रे बिल्कुल क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके जी, प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे कि पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस, देन पास टू द फोकल पॉइंट। अब थर्ड रे जो है वो सबसे पहले प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये हमारी जो रे है ये हमारी रे होगी थर्ड रे, रे 3। और ये तीनों रे जहां पर जाकर मीट कर रही हैं या कन्वर्ज कर रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, वहां पर ये इमेज बनेगा, ये इस ऑब्जेक्ट का, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इसका क्या है, इमेज। और ये जो इमेज बनेगा ये बनेगा इनवर्टेड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और उसका इमेज ऐसे नीचे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं इनवर्टेड, और रियल इमेज बनाएगा। अगर ऑब्जेक्ट भी ऐसे स्ट्रेट है, सीधा डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इमेज भी ऐसे ऊपर बनेगा, तो इससे हम इरेक्ट इमेज बोलते हैं। ये आपका इन्वर्टेड, यानी कि कन्वेक्स लेंस अगर हम देखें तो ये कौन सा इमेज बनाता है, ये इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो बेसिक हमने 3 असूल पढ़े हैं। नंबर वन, एक पहली रे जो है, अगर कन्वेक्स लेंस में 3 बेसिक असूल से हम चलेंगे कि फर्स्ट रे जो है वो सबसे पहले लेंस से रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करके फोकल पॉइंट से गुजरेगी, और ये जो फर्स्ट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। रे बहुत सी पास होती है लाइट की, हम 3 को डिस्कस कर रहे हैं, और इस असूल के तहत हमारी जो है वो रे डायग्राम बनेगी। फिर सेकंड रे जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से और बिल्कुल सीधा निकल जाएगी, कोई एंडेविएट नहीं होगी, दाएं बाएं नहीं मुड़ेगी, ना कोई एंगल बनाएगी। जबकि थर्ड रे पहले फोकल पॉइंट से पास करेगी, फिर रिफ्रैक्ट होगी लेंस से और बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये मूव कर जाएगी, और तीनों रे जहां पर जाकर मिलेंगी वहां पर इमेज बनेगा, और ये इमेज डाउनवर्ड होगा, एरो नीचे की तरफ है। तो अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड है और इमेज डाउनवर्ड है तो इसे हम इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। अगर दोनों का रुख एक ही तरफ होगा, सीधा होगा, तो उसे हम डायरेक्ट इमेज बोलते हैं। तो इस असूल के तहत हम बनाएंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को हम ये तो फोकस एक लिया होना, डबल फोकस पे रखें, उसके पीछे रखेंगे क्या इमेज बनेगा, उसके ऊपर रखेंगे क्या बनेगा, उसके आगे करेंगे तो क्या होगा।
इमेज की हमने लोकेशन देखेंगे, इमेज बड़ा कैसे बनेगा, छोटा कैसे बनेगा, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया कन्वेक्स लेंस। अब हम देखते हैं कनकेव लेंस के अंदर इमेज बनने की क्या कंडीशन है, उसमें आया इमेज बनता है कि नहीं बनता, अगर बनता है तो किस तरह का बनेगा, उसे हम अब देख लेते हैं। और ये हम बना लेते हैं कनकेव लेंस, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन, और यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ये ठीक हो गया जी। ये हमारा है ऑब्जेक्ट। हमने असूल पढ़ ली है। पहला असूल क्या है कि रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, और फिर लेंस से ये रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये पास हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। लेकिन कनकेव लेंस में हम देखेंगे कि ये पहली रे तो गई प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, जब ये रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये इसका ये सेंट्रल ऑप्टिकल सेंटर रिफ्रैक्ट होने के बाद ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है, जबकि कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है रेज को। तो हम देखेंगे ये इससे पास होना चाहिए था फोकस से, लेकिन ये फोकस से पास ही नहीं हुई, ये तो बिल्कुल आगे निकल के डाइवर्ज हो गई। उसके बाद इसकी हम सेकंड रे, जो इस असूल के तहत सेकंड रे जो है वो पास होनी चाहिए ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो हम देखेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे ये पास होके ऐसे आगे निकल। जो इसकी है थर्ड रे, वो इस असूल के तहत पहले कहां से पास होनी चाहिए थी, फोकल पॉइंट से, और फिर बिकम्स पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। लेकिन हम देखेंगे ये हमारी रे 1 में, ये ऐसे इधर हो गई, सेकंड रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, इधर चली गई। थर्ड रे हम देखेंगे वो प्रिंसिपल फोकस से नहीं गुजरेगी, बल्कि ये ऐसे जो है ये इस तरह पास हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे आके आगे को रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से भी नहीं गुजरेगी। रे 3 और ये है हमारी रे 2, क्योंकि ये डैमेज कर देती है रेस को, जिसकी वजह से ये जहां से इसे पास होना चाहिए था ये प्रिंसिपल फोकस से वहां नहीं होगी, बल्कि ऊपर से ही ऐसे लेंस से जाकर टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे हो जाएगी। अब हम देखना चाहते हैं कि इसका इमेज बनता कहाँ पे है, उसके लिए हम इन रेस को जरा बैकवर्ड लेकर आते हैं। एक को इधर ऐसे बैकवर्ड लेके है, एक ऐसे इधर बैकवर्ड ले है, और ये जो है रे ऐसे ले, ये तीनों की तीनों रेस यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये जो इमेज बनेगा इसका, ये बनेगा वर्चुअल इमेज बन गया इसका नंबर 1, और इरेक्ट इमेज बनेगा। मैंने अभी आपको पीछे बताया, देखा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसकी भी डायरेक्शन जो है वो ऐसे सीधी है, तो ऑब्जेक्ट की भी डायरेक्शन उसी तरफ है और इमेज की भी उसी तरफ है, तो हम कहेंगे कि ये इरेक्ट इमेज बना रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ये बनाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो कनकेव लेंस इन रूल्स को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं फॉलो करता, उसकी एक ही रीजन है, क्योंकि रिफ्रैक्ट होने के बाद ये डाइवर्ज हो जाता है, कन्वर्ज नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, जो कन्वेक्स लेंस है वो इन तीनों असूलों के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और हम देखेंगे कि इन तीनों असूलों को अपनाते हुए कन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाएगा, उसके हम रे डायग्राम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम F पर रखकर 2F पर रखें, F और F2 के दरमियान रखें, तो किस तरह के इमेज बनेंगे उसे हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।